नमस्कार दोस्तों, जय श्री शनिदेव, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो कुंभ राशि वालों, अब आपका दुश्मन आपका तलवा चाटेगा इन 3 कारणों से। आपका दुश्मन अब तक आपको नीचे झुकाने की कोशिश कर रहा था, तो देखिए अब समय का खेल। अब आपका दुश्मन खुद आपके आगे झुकने वाला है। जी हाँ, इसी को कहते हैं कर्म का खेल। आपके दुश्मन के जीवन में भी अब ऐसा समय आने वाला है जो आपके दुश्मनों ने कभी सोचा नहीं था। आपके दुश्मनों का घमंड अब टूटने वाला है। भले ही आपको आपके दुश्मनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके जीवन में अच्छा हो या बुरा। अब आप उनके बारे में शायद ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपका दुश्मन हर समय अपना नज़र आपके ऊपर टिका कर रखता है। जो दुश्मन कल तक अपनी दादागिरी दिखा रहा था, अब समय उसे तोड़ने वाला है। जी हाँ, आज जो व्यक्ति हर समय आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो हर मौके पर आपको झुकाने की कोशिश कर रहा है, जो सोच रहा है कि वह हमेशा आपसे ऊपर ही रहेगा, तो समय अपना खेल खेल दिया है। जी हाँ, आने वाले दिनों में समय का खेल देखिएगा। बहुत जल्द वही व्यक्ति खुद आपके सामने झुकने की स्थिति में आने वाला है। इसे ही तो कहते हैं कर्म का खेल। इसे ही कहते हैं समय का खेल। जी हाँ, इसके पीछे का मुख्य कारण देखें तो शनि देव के चाल में परिवर्तन होगा, और साथ में शुक्र का, बुध का, गुरु का भी अपने अपने चाल में व नक्षत्र में परिवर्तन हुआ है। तो देखिए, अब जो यह शुक्र, बुध, गुरु, बृहस्पति का, शनि का जो यह चाल व नक्षत्र बदला है, तो केवल धन, नौकरी और व्यापार पर ही प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इंसान के कर्मों का भी हिसाब तेज होने वाला है। जो लोग लंबे समय से दूसरों को परेशान कर रहे थे, जो अपने घमंड में गलत फैसला ले रहे थे, जो दूसरों का अपमान करके खुद को बड़ा समझते थे, ऐसे लोगों को धीरे धीरे उनके कर्म का परिणाम दिखाई देने वाला है। आपके दुश्मन ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके जीवन में ऐसा समय भी आएगा जब उसका घमंड ही उसकी सबसे बड़ी परेशानी बनेगी। आपके दुश्मन को लगता है वह जो चाहे वह करेगा। उसे लगता है कि लोगों को दबाकर, डराकर और नीचा दिखाकर वह हमेशा जीतता रहेगा। लेकिन जीवन हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा इंसान सोचता है। जी हाँ, आज शायद आपको अपने दुश्मनों से कोई फर्क न पड़े। आप अपने काम में व्यस्त हैं, अपने जीवन पर ध्यान दे रहे हैं, अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कई बार उसके बारे में देखा जब सोचना ही छोड़ दिया है। लेकिन एक बात याद रखिए, जिस व्यक्ति को आप भूल चुके हैं, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति भी आपको भूल गया हो। देखिए, आपके कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो आपके ऊपर अभी भी नज़र रख रहे हैं। वो आज भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। वो आज भी देखना चाहते हैं कि आप आगे बढ़े हैं या नहीं, क्योंकि उनके अंदर तुलना करने की आग जल रही है। जी हाँ, उसे सबसे ज़्यादा परेशानी आपकी सफलता से नहीं, बल्कि आपकी शांति से है। आपके दुश्मन को लगता है कि वह आपको परेशान कर देगा, वह आपको तोड़ देगा, वह आपके हर व्यवहार आपके दुश्मन का जो व्यवहार है उसकी वजह से आप हार मान लेंगे। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं हुआ। आप अपने जगह पर डटे रहें, यहीं से उनके मन की बेचैनी शुरू हुई है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान वो व्यक्ति है आज के समय में जो किसी को गिराना चाहता है, लेकिन सामने वाला गिरता ही नहीं है। तो आपका दुश्मन भी इसी स्थिति से गुजर रहा है। उसने सोचा था कि उनकी बातों का असर आपके ऊपर होगा। आपके दुश्मन ने सोचा था कि उनकी चाल काम करेंगी हर बार। आपके दुश्मन ने सोचा था कि हमेशा लोग आपकी बातें बुरी बुरी करेंगे। लेकिन समय के साथ बहुत ही बातें बदल गई हैं।
लोग धीरे-धीरे सच को समझने लगे हैं। लोगों ने देखना शुरू कर दिया है कि कौन बिना वजह विवाद पैदा करता है और कौन अपने काम में लगा है। यहीं से आपके दुश्मन के आत्मविश्वास में कमी आ रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। देखिए, आपके दुश्मन को शायद अब एहसास हो चुका है कि हर जगह दादागिरी नहीं चलेगी। दोस्तों, आज मैं उन महत्वपूर्ण बात के बारे में बताना चाहती हूँ। किसी भी दुश्मन की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब उसका पैसा चला जाए। उसकी सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसका घमंड टूट जाता है। इस समय आपके दुश्मन के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि शनि देव सबसे पहले इंसान के अहंकार पर चोट पहुंचाते हैं। जब तक इंसान सीखने को तैयार नहीं होता तब तक परिस्थितियां उन्हें सिखाती रहती हैं। आपका दुश्मन भी शायद आज उन्हीं स्थितियों से गुजर रहा है। आपका दुश्मन भले ही सामने से मजबूत दिखाई दे, खुश नजर आ रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल गया है। वह बार-बार सोच रहा है कि आखिर उसकी योजनाएं सफल क्यों नहीं हुई, और बार-बार सोच रहा है जिस व्यक्ति को उसने कमजोर समझा, वो कितना मजबूत कैसे हो गया। यही सवाल उनके मन में शांति को खत्म कर रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उन 3 कारण के बारे में जिसकी वजह से आपके दुश्मन आपका तलवा चाटेगा। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो आपके दुश्मन की सबसे बड़ी चीज़ें अब उनकी कमज़ोरी बन गई है। यानी कि आपके दुश्मन का घमंड। शुरुआत में घमंड ताकत जैसे आपके दुश्मन को दिखाई दिया था। घमंडी व्यक्ति को लगता है कि वो कभी गलत नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्तियों को लगता है कि सामने वाले की कोई कीमत नहीं उनके आगे। लेकिन यही सोच धीरे-धीरे उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है, और आपके दुश्मन ने भी यही गलती की होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपके दुश्मनों ने आपको कम समझा, आपके दुश्मनों ने रिश्तों को भी हल्के में लिया, आपके दुश्मनों ने दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं की। अब यही व्यवहार उनके खिलाफ जाने लगा है। उनका घमंड ही अब लोगों को उनका मतलब जो वर्चस्व था वो कमज़ोर हो रहा है। अब दूसरा कारण जो होने वाला है, उसने आपकी चुप्पी को कमज़ोरी समझ लिया, आपके दुश्मन ने। यही उसकी सबसे बड़ी भूल रही है। आपके दुश्मन को लगता है कि आप जवाब नहीं देते क्योंकि आप डरते हैं। उसे लगता है कि आप विवाद से दूर हो क्योंकि आप कमज़ोर हो। आपके दुश्मन को लगता है कि आप शांत रहते हैं, इसका मतलब आपके अंदर हिम्मत नहीं है। लेकिन देखिए, आप भी जानते हैं कि वास्तविकता तो आपके अंदर की कुछ और ही है। आप अपना समय अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, जबकि अपना आपका दुश्मन दूसरों को अपना समय नीचा दिखाने में खर्च करता है। तो अब दोनों के परिणाम सामने आने वाले हैं। तीसरा कारण, कर्म कभी हिसाब नहीं भूलते हैं। जीवन में कुछ चीज़ें देर से होती ज़रूर हैं, कर्म उन्हीं चीज़ों में से एक है। जो व्यक्ति दूसरों को परेशान करता है, जो लोग अपमान करते हैं दूसरों का, जो लोग दूसरों की तरक्की को देखकर जलते हैं, वास्तव में उसे एक दिन अपने कर्म का परिणाम अवश्य देखना पड़ता है। और जब यह समय आता है तब इंसान को अपनी गलतियाँ साफ दिखाई देने लगती हैं। दोस्तों, यही कारण है कि आने वाले समय में आपके लिए समय बहुत बढ़िया है, लेकिन आपके दुश्मनों के लिए एक परीक्षा का भी समय होगा। अब आपके दुश्मनों के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं जिसके बारे में आपके दुश्मनों ने कभी सोचा नहीं था। संभव है जिन लोगों पर आपके दुश्मनों ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, वही उनका साथ छोड़ दे। संभव है जिन लोगों के सामने वह अपनी ताकत दिखाता था, वही लोग उसकी कमज़ोरियों को देखने लगे। संभव है जिन रिश्तों को वह हमेशा सुरक्षित समझता था और उस रिश्तों में जो चाहे वह करता रहता था और सोचता था कि ये रिश्ता टूटेगा ही नहीं, तो अब उस रिश्तों में दूरी आने वाली है। और तब आपके दुश्मनों को पहली बार समझ में आएगा
कि दूसरों को तकलीफ देना कितना आसान होता है, लेकिन खुद कठिन परिस्थितियों का सामना करना कितना मुश्किल। दोस्तों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जब यह सब हो तब आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। आपको किसी की परेशानी पर हँसना नहीं चाहिए, क्योंकि समय सब देखता है, सब दिखाता भी है। आज जो व्यक्ति नीचे है, कल वो ऊपर आएगा। आज जो मजबूत है, कल वो कमज़ोर भी होगा। यह जीवन का नियम है, इसलिए सबसे बड़ी जीत बदला लेने में नहीं है। आपकी सबसे बड़ी जीत यह है कि आप उसके जैसे नहीं बने। उसने नफ़रत चुनी, आपने धैर्य चुना। उसने घमंड चुनी, आपने विनम्रता चुना। उसने विवाद चुना, आपने अपना लक्ष्य चुना। और यही है कि आप मानसिक रूप से उससे कहीं ज़्यादा मज़बूत हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। देखिए, आपको भी पता है कि आपके दुश्मन ने आपको हर समय परेशान किया है। आपका यहाँ तक कि छवि भी खराब करने की कोशिश की है। आपके उम्र के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे तुलना कर के आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोग पागल हो गए हैं। और यहाँ पर देखा जाए, इन्हीं कुछ दुश्मनों में से ऐसे हैं जिनका काम आपसे पड़ने वाला है, यानी कि काम फँसेगा और इसलिए ये आपके आगे आएँगे, क्योंकि इसके काम को आप ही करवा सकते हैं। मतलब कोई ना कोई दुश्मन आपके करीब आने वाला है, आपके तलवे चाटेगा, आपके आगे गिड़गिड़ाएगा, आपसे झुक कर आपसे बात करेगा। ज़रूरी नहीं है कि माफ़ी ही माँगे, लेकिन बीते दिनों के किए गए अपने बर्ताव की वजह से दोबारा से एक बार आपके करीब आने का कोशिश करेगा। अब ये कोई मित्र हो सकता है, कोई रिश्तेदार का व्यक्ति हो सकता है, या कोई ऐसा हो सकता है जो बीते दिनों में आपको बड़ा घमंड दिखाया था, अपने पैसे का रौब दिखाया था। अब उनके काम आप आने वाले हैं, इसलिए यह व्यक्ति आपके करीब आने की कोशिश करेगा। इस तरह से ये दुश्मन आपके तलवे चाटेंगे। तो आपके मामलों में है तो इस समय सबसे अधिक आवश्यकता होगी तो आपके विश्वास की। छोटी-छोटी बातों को लेकर संदेह करना, बार-बार पुराने विषयों को उठाना या बिना पूरी बात जाने कोई निर्णय लेना आपके रिश्तों को बहुत कमज़ोर कर सकता है। धैर्य रखिए, क्योंकि कई बार समय की परीक्षा के बाद ही रिश्तों की मजबूती सामने आती है। यदि यह परिवार का सदस्य है, तो उसकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करिएगा। अगर बीते दिनों में किसी व्यक्ति से आपका किसी बात को लेकर कहा-सुनी हुई थी, नाराज़गी हुई थी, तो देखिए वह नाराज़गी दूर आप कर सकते हैं, अगर आपने चाहा तो। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़े से राशिफल के बारे में, जो आने वाले दिनों में आपको ग्रहों की स्थिति को देखते हुए दिखाई दे सकता है। तो आपको इस दिनों में परिवार में तालमेल बनाने की आवश्यकता होगी। किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय न लें। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप परिवार वालों को छोड़कर जाने के बारे में न सोचें। घर-बार को छोड़ने की गलती ना करें, अन्यथा आप कहीं के नहीं रह सकते हैं। प्रेम जीवन में भी भावनाओं में बहते हुए, सपनों में खोते हुए कोई भी कदम आगे न बढ़ाएं, जैसे कि शादी-विवाह के बारे में जल्दबाजी न दिखाएं। बातचीत जारी रखें, एक दूसरे को बेहतर से बेहतर समझने का प्रयास करें। छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें। नौकरी में भी देखा जाए नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, तो उस जिम्मेदारियों को खुशी-खुशी गले लगाएं, क्योंकि यह जिम्मेदारियां आपको आने वाले दिनों में वेतन वृद्धि या पदोन्नति दिला सकती है। वहीं सहकर्मियों के साथ विनम्र व्यवहार रखें। व्यापार में भी देखा जाए, साझेदारी में काम करने वालों को हर दस्तावेज को ध्यान से पढ़कर ही निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी से बचना चाहिए। धन का सही उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
बचत की योजना पर अब आपको ध्यान देना होगा। चाहे वह छोटा रकम हो, चाहे वह बड़ा, आप बस बचत की ओर एक नज़र ज़रूर डालते रहें। आपके पास अगर 100 रुपये आता है तो 50 रुपये रखें, बाकी 50 रुपये में आप अपना खर्च चलाएं। इस तरह से अपनी बचत की योजना पर काम करें। अन्यथा आने वाले दिनों में अगर पैसे की कमियां आपको रहेगी तो आपका साथ कोई नहीं देगा, यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वहीं देखा जाए, विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई लिखाई पर मन लगाना होगा। थोड़ा अपने मित्रों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना होगा, आलस से दूरी बनाना होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण जगह के बारे में बात करते हैं, वो है आपका स्वास्थ्य। अगर बीते दिनों से आपका स्वास्थ्य प्रभावित चल रहा है तो संभव है कि आपका दिनचर्या उचित ना हो। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। दिनचर्या को सही तरीके से बनाकर चले, सही समय पे दवा ले, पर्याप्त नींद ले, काम का तनाव कम करें और सही समय पर खान पान करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारियाँ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। और वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अगर सच लग रही है, ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो चलिए दोस्तों, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अच्छे संबंध बने रहे। आने वाले समय में आपको नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नए अवसर प्रदान हो। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त कर लेते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी व सच लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो धन्यवाद। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।